तो अभी तक बच्चों को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बारे में तो बहुत पढ़ाया है, लेकिन दिखाया कभी नहीं, क्योंकि हमने ही नहीं देखा था। तो पहली बार हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर देख रहे हैं और मेरे साथ हैं रणदीप सर, यहीं इमटेक से हैं, CSIR से। तो सर हमें बताएंगे कि ये कैसे फंक्शनिंग होती है, इसकी कैसे काम करता है और पूरी एक्टिविटीज़ इसमें जो होती हैं वो दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई ये है आई पीस, यहाँ से देखते हैं इधर अंदर इसमें दिखाई देता है, इसे मोड़ के इसे देखेंगे अंदर। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, बहुत ही कमाल है भाई। पूरा कमरा ही घिरा हुआ है इसमें। सेल्स देखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल के अंदर जो वो देखने हैं, तो भाई इतना बड़ा माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने लाइट माइक्रोस्कोप तो देखा होगा, जी, कंपाउंड वाला। हाँ ठीक है। उसमें लाइट सोर्स होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इससे बीम बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है कि लाइट माइक्रोस्कोप में कितना एक्स तक हम जूम करते हैं, उसमें मैग्नीफिकेशन कितनी होती है उसकी 45 नहीं, उसमें अलग अलग होती है ना, 10, 20 है ना, 40, 100 प्लस आईपीस का भी 10x होता है। तो वो मैक्सिमम जाता है 1000x तक, ठीक है। इसमें हम 1 मिलियन x तक जूम कर सकते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक जूम कर सकते हैं। उसमें जो डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, उसमें लेंस होते हैं वो ग्लास लेंसेज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, ठीक है। इसको हम वोल्टेज देते हैं 200 किलो वोल्ट का, उसी से ही इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। इसमें फिलामेंट होता है, उससे उसको हम 200 किलो वोल्ट देते हैं तो वो चार्ज होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो उसी से बीम फिर आता है। तो जितना ज़्यादा हम वोल्टेज देते हैं उतना ही उसका वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ कम होने से क्या होता है कि रेजोल्यूशन बढ़ती है। रेजोल्यूशन क्या होता है कि हम 2 पॉइंट को डिफ्रेंशिएट करना है, 2 डॉट्स लगे हैं उसमें, अगर वो बिल्कुल पास पास है तो हमें ऐसे आँख से नहीं दिखेगा, अगर जुड़े भी हैं आपस में तो इसमें वो दिख जाएगा। तो 2 डॉट्स को, पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करने को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो वो रेजोल्यूशन पावर इसकी बढ़ जाती है जब हम इसको 200 किलो वोल्ट का देते हैं प्लस मैग्नेटिक लेंसेज। तो इसमें जो होता है वो 0.2 नैनोमीटर तक का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम 2 पॉइंट्स को, 0.2 नैनोमीटर, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में 200 नैनोमीटर का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और हम अपनी आँख से 2 मिलीमीटर का करते हैं, 1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर का। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो इसमें हम नैनो पार्टिकल्स देखते हैं, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज़ होता है। तो ये मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए ट्रांसमिशन, जो सैंपल होता है वो बहुत थिन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर पास कर जाते हैं। अगर वो सैंपल थिक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं करेंगे तो हमें इमेज नहीं दिखेगी। तो इसलिए इसके लिए बहुत थिन सेक्शन चाहिए होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तो जो पास होते हैं उसी की इमेज बनती है, वो हमें दिखता है। जैसे सेल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे देखने लगते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेम है, वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें क्या है कि सिर्फ अपर सरफेस देखने के लिए, मान लो कोई बैक्टीरिया है उसको हमने देखना है तो उसका अपर सरफेस दिखाएगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि ये सर्कुलर है या रॉड शेप्ड है, कोकाई है या बेसिल है, ये दिखाएगा। तो ये 2 तरह के हैं। मशीन का इंस्ट्रूमेंटेशन बताना सर कि कहाँ पे कहाँ सोर्सेस होते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या सर? टॉप ये एक्चुअली वैक्यूम में है पूरा, ठीक है। ये पूरा चैम्बर जो है ना, इसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम में ही इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। तो ये पूरा वैक्यूम में है। यहाँ टॉप पे इसका होता है बिल्डिंग के अंदर लिखा है फिलामेंट, हाँ, सोर्स जो होता है फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जनरेट होके आएंगे, यहाँ अपर्चर होता है, अपर्चर से वो कंडेंस होंगे, कंडेंसर वगैरह होएंगे, फिर उसके बाद हमारे यहाँ स्क्रीन पे आएगा, इस वाली स्क्रीन पे यहाँ हमें इमेज दिखेगी। अच्छा, और हमारा सैंपल ये स्पेसिमेन होल्डर है, सही बात। इसके अंदर जाएगा स्पेसिमेन। और स्पेसिमेन जो है वो हमारा, ये एक डिस्क है ना इसके अंदर छोटी छोटी, इसमें सैंपल है, इसी में सैंपल हम फिक्स करते हैं, यही हम होल्डर में डाल के इसके अंदर डालते हैं। इसी में हमें बहुत सारे बैक्टीरिया दिखेंगे, जैसे उसमें हम स्लाइड अच्छा, करते हैं, हाँ, इसमें जैसे ये उसमें होता है। स्लाइड में प्लेट दिखेगा। इसकी हो गई है। है, हाँ, इसकी प्लेट होगी।
नहीं, ये तो प्लेट तो ऐसी है, इसमें सैंपल जाएगा। इसमें जाएगा। हाँ, क्या चीज़ है सर? किसी ये कॉपर की होती है, कॉपर ये कॉपर होती है, उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है उसकी कार्बन कोटिंग। कार्बन कोटिंग इसलिए होती है क्योंकि ताकि उसके ऊपर आपका बैक्टीरिया जो भी सैंपल है वो स्टिक हो जाए, फिक्स हो जाए। अदरवाइज क्या होता है, ये एक तरह से वो छन्नी होती है, तो अगर हम वैसे सैंपल कुछ डालेंगे लिक्विड में तो वो नीचे निकल जाएगा। तो कार्बन कोटिंग लगाते हैं थिन, ताकि वो सैंपल उसके ऊपर फिक्स हो जाए। ये डेटा का रिकॉर्डर भी तो होता होगा, कहीं रिकॉर्ड करके रखते हैं। हाँ, वो कंप्यूटर में होता है। यहाँ तो हम सिर्फ सेटिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है, इमेज की, उसके बाद हमें कंप्यूटर पे देखना होता है। कोई है सर कोई इमेज हमारे पास? ये है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन फ्लावर का रियल इमेजेस हैं ये ये। हार्ट टिक हेड। ये टिक की हेड है, ये जुए की, हाँ, ये स्पाइडर वेब, स्पाइडर की वेब है। ठीक है, ऐसे ही दिखता है स्पाइडर वेब। ह्यूमन हेयर, Human hair। हमारे बाल ऐसे होते हैं भाई, देखो। हमारा बाल ऐसे होता है, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, जैसे हम वो कर देते हैं ना, शैम्पू कर देते हैं, सिल्की हो जाता है। तो वो कुछ टाइम के लिए होता है शैम्पू से। ये चींटी का मुख है भाई, देखो, आंट हेड। ये हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर फोटोज लगी हुई है अलग अलग बैक्टीरिया, वायरसेस और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स की। तो भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक सैम और एक टैम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हमने कल देखा था, लेकिन ये है सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये 1 करोड़ रुपए का है भाई, और ये बेसिक है। इसके बाद तो और ज़्यादा महंगे और अच्छे होते हैं। यह है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रो कंडक्टिंग होना चाहिए और ड्राइड होना चाहिए। अगर वाटर होगा तो आपका फिर लीचिंग हो जाएगा, तो आपका इमेज अच्छा नहीं आएगा। सैंपल ये जो होता है चैम्बर होता है यहाँ पे।